नहीं लग रही, क्यूब करने की भी जरूरत नहीं लग रही। तो मुझे 2/3 हटाने का उसका तरीका ही नहीं समझ आया। नहीं वैसे भी चलो कोई नहीं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों बतानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2/3। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। वो पूछ रहे हैं ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री 1 है बस ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो तो गया। क्योंकि हमको ये देखना है कि डी वाई बाई मतलब कितना वाला डेरिवेटिव है यहाँ पर। जैसे सेकंड डेरिवेटिव है अवेलेबल, तो सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। और उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की पावर क्या है, पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो तो गया। सर इसका मतलब मेरा ये गलत हो गया क्योंकि दोनों तरफ क्यूब किया, वो और हटाई क्यूब करने पर तो डिग्री 3 हो गई। ना डिग्री तो 3 हो गई। क्यूब करने पर भी डिग्री 3 क्यों हो गई। क्योंकि होल क्यूब हो गया ना। अच्छा चलो ठीक है, हाँ क्यूब करने पर डिग्री तो 3 हो गई। और फिर ऑर्डर कितना लिखा, ऑर्डर 2 लिखा, तो ठीक है। वही आपने क्या करा, आपने डी स्क्वायर वाई की पावर 3 कर दी ना यहाँ पर, इधर डिवाइड कर दिया, वो ठीक है, ठीक होना चाहिए। पर उसमें मेरी बात बस इतनी है, मैं जो इसमें कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दे रखा है ना, तो आप इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो ही मत। जैसा दे रखा है तो वैसे सर कोई 3 डिग्री गलत हो गई। होनी तो चाहिए गलती होनी चाहिए। अच्छा अब जरा देखिएगा, AOI का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी को क्लियर है ना। यस सर। अब AOI का एक क्वेश्चन देखता हूँ, नोट कीजिएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, तो ये इसी तरीके से निकाल के फाड़ कर दिया गया है। सर गरीब है, स्कूल बता तो रही हूँ आपको। मुझे तो बस ये जानना है सर, स्कूल वालों को बता दो। नहीं, मैंने ये सोचा कि अगर वो कैंची से भी काट कर देते, क्योंकि इस तरह से ये सर वैसे लग रहा है स्केल से नहीं होता। स्केल ने किसी बच्चे ने जैसे फाड़ कर दिया होगा, ये दोनों कर दो। बच्चों को वैसे निकाल। चलिए नोट करिए इंटीग्रेशन। Using integration, find the area of triangle ABC. Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices are A 2,5 कैपिटल A ब्रैकेट में 2,5 कॉमा कैपिटल B ब्रैकेट में 4,7 एंड कैपिटल C 6,2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यूज करके, अब जैसे मान लीजिए ये 3 हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं, तो इंटीग्रेशन यूज करके मुझे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। हम सबसे पहले जो है ना, इनको प्लॉट करेंगे। अब प्लॉट कैसे किया जाएगा वो देखिए। यहाँ पर y डैश, इधर x डैश, y डैश, x डैश, ये ले लिया। उसके बाद देखिएगा 2,5 4,7 ये दे रखा है। तो कैसे करेंगे कि x में
x की वैल्यूज देखिए कितनी है मैक्सिमम, 2 है, 4 है और 6 है। Six. और x में 6 तक जाना है आपको, 1 2 3 4 5 और 6। फिर y में देखिए मैक्सिमम Seven. वैल्यू कितनी है, 7 है, तो y में आपको 7 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक चले गए। अब पहला वाला देखिए, पहला a है तो a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,5, तो x में 2 और y में 5, यहाँ एक डॉट लगाइए, ठीक है। फिर दूसरा है b, x में 4 और y में 7, तो x में चलिए 4 तक और y में चलिए 7 तक, ये हो गया। फिर इसी तरह से c के कोऑर्डिनेट्स है 6,2, तो x में 6 y में 2, x में 6 और y में 2। अब इन तीनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने तीनों को ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहला था 2,5, तो a सर एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स माइनस नीचे वाला दोनों। मैं बताता हूँ। फिर वो मतलब इंटीग्रेशन का यूज कैसे हुआ फिर? सर Two ट्रेपेजियम का एरिया तो समझ लिया। नहीं, रुक तो जाओ। b कितना हो गया, 4,7, तो ये हो गया b 4,7 और फिर c है 6,2। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को दिखाई तो दे रहा है, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। c के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2, तो c 6,2। अब देख लीजिएगा क्या करना होगा इसमें। यहाँ पर देखिए कि एक तो a से लेकर b तक वाली जो ये लाइन है ना, और एक b से c तक वाली लाइन है और एक a से c तक वाली लाइन है। तो हमें सबसे पहले जब भी कभी हम एरिया निकालना चाहते हैं और किसी भी कोई भी हमको कर्व दे रखा हो तो उसका तो एरिया हम निकाल लेते हैं कि उसका y dx हमें करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो तीनों ही लाइंस है ना, तीनों लाइंस की हेल्प से ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैं लाइन ए बी की इक्वेशन निकालूंगा। तो यहाँ पर लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 5 नंबर का दे रखा है ना, ये तो 5 नंबर का है। 5 का है या 6 का है? 5 का है, ठीक है। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो लाइन ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी जब मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। कैसे भाई, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया। तो y माइनस ये क्या है, x1 y1, तो y माइनस y1 कितना है 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना है 2। तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2, 4 माइनस 2 इज अगेन 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 से कट गया 2 और ये जो माइनस 5 है ना, इस माइनस 5 को उधर ले जाओ। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 5। तो y ए बी लिख दो नीचे, नीचे आप लिख दीजिए ए बी। ए बी का मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी में जो y की वैल्यू निकलेगी वो x प्लस 3 हो गई। y ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, अब ये करने के बाद में फिर मैं अगला देखूंगा कि जैसे मैंने लाइन ए बी की इक्वेशन निकाली ऐसे मैं लाइन बी सी की भी इक्वेशन निकालूंगा। तो लाइन बी सी की कैसे निकलेगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी,
इक्वेशन ऑफ लाइन BC, तो लाइन BC की इक्वेशन क्या हो जाएगी? जब मैं BC की बात कर रहा हूँ तो B के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2। तो यहाँ पर भी लिखिएगा उसी तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू, सर ये स्लोप की इक्वेशन होती हाँ वो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, बल्कि 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है, और m कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब जब मैं BC की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास x1 y1 हो गया ये B के कोऑर्डिनेट्स, और C के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। तो y माइनस y1 कितना है? 7। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 4। y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस 5, और 6 माइनस 4 हो गया 2, और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। ठीक है, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5/2 इंटू एक्स कितना हो गया? माइनस 5x/2, और माइनस 5/2 इंटू माइनस 4, जब माइनस माइनस तो प्लस का 10 हो गया ना, भाई 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, तो प्लस का 10 हो गया। अब इस माइनस 7 को उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू माइनस 5x/2 माइनस 5/2 इंटू एक्स यानी कि 5x/2, और ये माइनस 7 उधर चला गया तो 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17। तो ये जो इधर y है इसको आप लिखिए y BC, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या करना होगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इसी तरह से मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो लाइन AC की भी इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन 5 नंबर का इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पहले मुझे AB की इक्वेशन निकालनी है, BC की निकालनी है, फिर AC की निकालनी है। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। देखिए मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो जब हम AC की बात करते हैं तो फिर A वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 और C वाले कोऑर्डिनेट x2 y2, ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC में क्या करेंगे? फिर वही y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हो गया। अब y माइनस y1 क्या है यहाँ पर? 5, तो y माइनस 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस हाँ 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, तो x माइनस 2, ये हो गया। अब देखिएगा y माइनस 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 कितना हो गया? माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 2 हो गया 4, माइनस 3/4 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स माइनस 3x/4, और जब दोनों को हाँ तो प्लस का 3/2, और फिर माइनस 5 उधर चला जाएगा तो माइनस 3/4 x 3/2 प्लस 5 माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 5 10, 10 प्लस 3 13/2। इस y को लिखो y AC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकलेगा? सोचिएगा कि अगर मैं लाइन AB के अंडर का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, लाइन AB के अंडर का एरिया कैसे निकलेगा कि AB लाइन के लिए y की वैल्यू निकालो,
और ये जो इक्वेशन है ये मतलब y की वैल्यू क्या है ए बी के लिए x+3। तो अगर y dx करूँगा तो y और मतलब जो वो इक्वेशन जो वो आपका कर्व है, कर्व नहीं है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकल जाएगा। तो अगर मैं y ए बी करता हूँ तो ए बी के नीचे नीचे वाला ये एरिया निकल जाएगा, प्लस y बी सी करूँगा तो बी सी के नीचे नीचे वाला ये एरिया निकल जाएगा, और माइनस मतलब अगर फिर मैं AC निकालता हूँ तो AC के नीचे नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो ये वाला प्लस ये वाला और उसमें से नीचे वाला ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो केवल अंदर अंदर का ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा। ठीक है, समझ गए? मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर मैं AB वाली y की वैल्यू ले लूँ तो उससे क्या होगा, उससे मेरे पास ये नीचे का ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला पूरा एरिया निकल जाएगा AB के नीचे नीचे वाला। ठीक है, फिर मैंने BC वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे पास BC से नीचे नीचे वाला ये एरिया निकल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिया, मतलब AB और BC के नीचे वाला पूरा एरिया निकल गया, पूरा एरिया आ गया। अब उसमें से AC के नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल का एरिया बचेगा। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी सबको। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? ठीक है, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इसमें आसानी क्या है? आसानी ये है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले से ही दे रखे हैं, मुझे वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स से ही तो मैं लिमिट्स बताऊंगा ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन YAB dx। YAB dx का मतलब क्या है कि AB वाली लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया, अच्छा, प्लस इंटीग्रेशन YBC dx मतलब जो लाइन BC है उसके नीचे नीचे वाला एरिया। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन YAC और dx। अब लिमिट्स वो भी आपको बेहद आसान लगेगी भाई, A से B तक अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट में। dx लिखा है x के रिस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ जा रही है? 2 से 4, तो 2 to 4 यहाँ लिख दीजिए 2 to 4। B से अगर C तक हम जा रहे हैं तो 4 से 6, तो ये है 4 से 6, और फिर जब A से C तक अगर हम जा रहे हैं तो 2 से 6, 2 से 6। ठीक है, हालांकि आगे की एक्सरसाइजेस में है ये क्वेश्चन, ये देना नहीं चाहिए था इनको। हाँ, ये इनको देना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, ये मतलब कायदे से अगर देखा जाए ना, जो सिलेबस CBSE ने मेंशन करा है उसमें है नहीं ये क्वेश्चन। उन्होंने पहले ही बोला है कि सिंपल फिगर्स का ही आपको मतलब सिलेबस में मेंशन और है। ट्रायंगल याद है सिर्फ एक यही एक क्वेश्चन है जो सिविल एक्सरसाइज का आ रहा है, बाकी पूरा में ये बताया था उन्होंने, ये बाद में पेपर के बाद जब मैं पूछा सर है कहाँ ये पेपर के बाद, ये पेपर के बाद में बताने क्या मतलब, पहले बता देते वही हो गया पेपर के बाद बाद। उन्होंने दोनों ने शाम तक बैठकर पूरी एक्सरसाइज निपटाई है। हाँ। YDX वाले हमने करे, उन्होंने XDY वाले भी करे। अब एक ही क्वेश्चन छोड़ा है और वो एक ही क्वेश्चन आ गया, और वो भी इस वजह से क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में ले नहीं रखा है। और सर मतलब ये था कि कई सारे लोगों से जिनसे बात हुई उन्होंने कहा हमारे डिसीजन में हुआ है, करवाया है, सभी जगह करवाया। अच्छा, चलिए 2 to 4 और YAB देखिए, YAB की वैल्यू क्या है? x+3 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6 YBC माइनस 5/2x प्लस 17 dx और माइनस इंटीग्रेशन, हाँ जी, 2 to 6 और AC का क्या है? -3 हाँ, जरा इधर देखो, 2 to 6 तो AC है -3/4x प्लस 13/2 और dx, ये हो गया। तो देखिएगा जब x+3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस जब 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो 3x।
ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है 2 और अपर लिमिट है 4, 2 to 4 प्लस, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -5/2 विल रिमेन एज इट इज और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो -5/2 इंटू x²/2 और प्लस 17x, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 6, 4 to 6 ये हो गया। उसके बाद -3/4 प्लस -3/4 और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और प्लस 13/2, तो 13/2 का इंटीग्रेशन 13/2 इंटू एक्स, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 6, 2 to 6 ये हो गया। इसके बाद हर एक में लोअर लिमिट वो सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगाइए, जहाँ पर x है वहाँ पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस का साइन। जैसे इस पूरे में पहले x की जगह 4 डाल दो, तो 4²/2 प्लस 3 इंटू सर माइनस नहीं था, हाँ -3/, यहाँ पर माइनस वाला, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये वाला और माइनस ये वाला, ये तो शुरुआत वाले दोनों ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, तो 4 की वैल्यू डाल दी और फिर बीच में माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट यानी कि 2 डाल देंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 कर्ली ब्रैकेट बंद, ये पूरा ब्रैकेट बंद, ये हो गया। तो उसके बाद प्लस ये बन जाएगा माइनस का 5/4, तो माइनस का यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे पहले अपर लिमिट के लिए, तो माइनस का 5/4 और क्या है x² यानी कि 6 का स्क्वायर, हाँ 6 का स्क्वायर अपॉन 2 नहीं, वो 2 to the 4 मैंने ले लिया, हाँ प्लस 17 इंटू 6 प्लस 17 इंटू 6, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4 इंटू 4 का स्क्वायर, 5/4 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 17 इंटू 4, प्लस 17 इंटू 4 ये हो गया। फिर ये मिटा रहा हूँ मैं, फिर माइनस लगाइए बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और ये लास्ट में क्या है 3/4 टू 8 कर दो, तो -3/8, तो ब्रैकेट के अंदर है -3/8, बाहर तो माइनस है ही, ब्रैकेट के अंदर -3/8 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे इंटू x² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 13/2 इंटू 6 माइनस, अब लोअर लिमिट के लिए तो वही -3/8 इंटू x² मतलब अब 2 का स्क्वायर और प्लस 13/2 इंटू 2 कर्ली ब्रैकेट बंद स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है 16, तो 2 8 का 16, इधर तो 8 आ गया, 1 2 से इधर 2 कट गया, 6 का स्क्वायर 36, नीचे 4 है, 4 9 का 36, तो यहाँ पर 9 आ गया, इधर 4 है और ये 4 का स्क्वायर है, तो एक 4 से एक 4 कट गया, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और नीचे 8 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा प्रॉपर्ली। इसमें बस इतना कर दो कि 4 2 8 और 4 9 36, 6 का स्क्वायर 36, तो सीधा 4 9 36, 2 3 6, इधर 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 2 8 और इधर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 8 प्लस 3 4 12, तो 8 प्लस 12 लिख रहा हूँ सीधा सीधा 20,
20, ठीक, और बीच में माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, माइनस साइन बाहर है तो -8, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 9 × -5 इज -45, और 17 6 ज़ा कितना हो जाता है, 17 6 ज़ा 102, 17 6 ज़ा 102, और 9 5 ज़ा 45, और माइनस का, तो 102 - 45 बाहर करके देख लो, 102 -45 कितना आ रहा है, 57, 12 - 5 इज 7, हाँ 57 आ रहा है, 57 प्लस का 57, तो ये हो गया प्लस का 57। उसके बाद देखिएगा फिर ये है -5 4 ज़ा -20, और 17 4 ज़ा 68, 68 - 20 कितना हो गया, 48, 48 विद अ माइनस साइन, तो माइनस का 48, माइनस का 48। फिर अगला देखिएगा, अगले में क्या होगा, ये है माइनस का 27/2, तो इसको ना लिख लो क्योंकि इसमें अपॉन 2 वाली टर्म आ रही है, तो इसको लिख लो बस आप, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ, -9 और 9 -3 × 9 हो गया -27/2, तो यहाँ लिखेंगे -27/2, ठीक है, और 13 3 ज़ा 39, तो प्लस का 39। फिर ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और बाहर माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 3/2, और ये 13, तो ये माइनस का 13, ये ऐसे हो गया। अब इनको देखिए, 20 + 57 कितना हो गया, 77, और -8 और -48 कितना हो गया, -56, इधर माइनस है, और इसको अगर देखें तो 39 - 13 कितना हो गया, 26, प्लस का 26, -27/2 प्लस 3/2, तो माइनस का 24/2, तो 2 12 ज़ा, ये हो गया 77 -56, और 26 - 12 कितना हो जाएगा, 26 - 12, 26 - 12 हो गया 14, 14 और -14, ठीक है, और 77 56 और 14 कितना हो गया, 70, तो देखना आंसर जरा 7 स्क्वायर, अच्छा हाँ आंसर सर, कहाँ 7 है, आंसर इसका। 7 स्क्वायर यूनिट्स, ये है इसका। सर बाकी बच्चों ने अपने करा होगा ना, हाँ, सर मैं जब हाँ। बोला। बताइए भाई, क्लियर है हर्षिता, ओके, सर देखे थे तो ये तो इजी था, इजी हाँ वही सर मैं बस 15 मिनट थे पेपर में, आई थी। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका 7 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। इसके अलावा आप बताइए AOI का, भैया आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर पर कि हाँ नहीं? करी थी, AI तो क्लियर हो तो गया। AOI का कोई क्वेश्चन है जहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन अटका हो तो बताओ, ऑनलाइन जो कहते थे 6 वाला बता दो। बताता हूँ। सर वेक्टर और 3D में तो बस फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ है कि नहीं ऐसा नहीं है कि है नहीं करवाता हूँ मैं, अगली क्लास में वो स्टार्ट कराता हूँ। डिफरेंशियल और AOI में अरे मैं करिए हाँ जी, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हो ना? हाँ जी। लास्ट में कैलकुलेशन में कुछ हो रहा है शायद। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। एक मिनट, अभी दे
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, मैं 1 मिनट 8.1 का ही 6 बता रहा हूँ ना। हाँ जी देखिएगा, क्वेश्चन 6 देखेंगे 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस line x is equal to root 3y and line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4। सर्कल की इक्वेशन हमने देखी थी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ना इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 ये देखते हैं जरा। तो इसमें देखिएगा क्या करना है। y y डैश x x डैश हमने ये सर्कल बना लिया। अब जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दी है इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ इसको, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो x में से जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है वो सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये तो हो गया 0, और ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया वो भी 0। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। पहली चीज़, रेडियस कितना है 2, तो रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ 2, तो इसको बोल दो 2,0। ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। ठीक, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया बताना है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ये हो गई, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू रूट 3y। तो लाइन बनानी है x इज इक्वल टू रूट 3y। इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू रूट 3y। तो ये आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू रूट 3y। तो इसको y क्या, y की वैल्यू क्या हो गई, x अपॉन रूट 3। y इज इक्वल टू x अपॉन रूट 3। अब एक काम करो, ये जो है जब मुझे कोई लाइन बनानी होती है तो लाइन बनाते टाइम हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, अपनी चॉइस के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो देखिएगा कैसे करूँगा मैं यहाँ पर। ये है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले x और इधर y ये ले लिया। तो x की वैल्यू आपने 0 ले ली, तो y की वैल्यू भी 0। x की जगह 0 डालोगे तो y की वैल्यू भी 0। इसका मतलब एक पॉइंट तो कॉमन ये है, मतलब लाइन ओरिजिन से तो गुजर रही है, पहली चीज। दूसरा, फिर आप x की वैल्यू कितनी लेना चाह रहे हैं, 2 मतलब
3 ले लो, x की वैल्यू 3 ले लो तो y की वैल्यू √3 हो गई, y की वैल्यू हो गई √3। अब जब x की वैल्यू 3 ली है तो x की वैल्यू 3 यहाँ से इससे तो बाहर निकल जाएगी, लगभग यहाँ पर होगी x की वैल्यू 3। अच्छा, और y की वैल्यू √3 कहाँ होगी? √3 ऐसी होगी कि जैसे मान लीजिए ये 2 है, रेडियस 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 1, ये अगला 1 और ये अगला 1, तो 1 2 और 3, ये होगी 1 और 2 के बीच में, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है, तो इधर 1 हो गया और इधर हो गया 2, तो 1.732 यहाँ कहीं पर वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू √3, इसको √3 मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एक डॉट ये आ गया, इन दोनों डॉट्स को मिला दो ऐसे, इन दोनों को मिला लिया, तो ये जो इक्वेशन बन गई ये बन गई y इज इक्वल टू x अपॉन √3 की इक्वेशन। अब आप ये देखो कि मुझे अब इसमें क्या करना होगा, मुझे एक आइडिया लग गया कि यहाँ पर कर्व कैसे कैसे हैं, कौन कौन सा कर्व है। तो देखो क्या करना होगा कि एक तो ये वाली जो इक्वेशन है, मुझे बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकालना है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आपने बोल दिया, इस वाले पॉइंट को बोल दिया आपने O, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए A, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास B। ठीक है, तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहाँ लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ A can be, coordinates of A can be coordinates of A can be calculated as, A के coordinates किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू x अपॉन √3 है, और ये जो सर्कल का कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? इस कर्व की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 can be calculated as solve y is equal to x upon √3 equation 1 and y square is equal to 4 minus x square equation number 2। समझ गए? ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो y is equal to x upon √3 है ना, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो इक्वेशन 2 में। Substitute the value of y from equation 1 in equation 2। तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखिएगा कि आपने y की वैल्यू उसमें रख दी यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y की जगह आपने रखा x अपॉन √3, तो y स्क्वायर क्या हो गया? x अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको x स्क्वायर को इधर ले आओ, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर, इधर तो 3 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 जा 3, हाँ 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इधर कर रहा हूँ उसको आगे, तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया। सर 4 ही आ रहा है वापस से, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 जा 12 हो गया, तो 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3 लिखूंगा मैं, वैसे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, बट यहाँ पे प्लस ही लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो x की वैल्यू मुझे √3 लेनी है। तो ये जो a है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? √3, x की वैल्यू तो हो गई √3, अब y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू x अपॉन √3, ये भी तो जा रहा है यहाँ से, यस सर, x अपॉन √3 इज
इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब जो सर्कल है, ये जो मैंने लाइन इस तरह से बनाई है थोड़ी सी ऐसे बननी चाहिए थी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 1 आ रहा है y। मतलब जब मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉप करूँगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1 आ रहा है, ठीक है। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस इतना समझूंगा कि यहाँ से यहाँ तक O से A तक मुझे अब क्या करना है, मुझे तो O से A तक हमें करना क्या था, क्वेश्चन में दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल दिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस लाइन और सर्कल, इन ये जो एनक्लोज कर रहे हैं एरिया वो ये बन जाएगा नीचे जो ये छोटा सा टुकड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब एक तो ये वाला एरिया निकलेगा, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे O से लेकर A तक जो लाइन है, लाइन को इंटीग्रेट करना होगा y dx, और फिर इसके नीचे वाला एरिया ये वाला, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा कि A से लेकर B तक मेरे को इस कर्व को इंटीग्रेट करना होगा, तो कर्व के नीचे का x एक्सिस तक का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। कर्व क्या है यहाँ पर, सर्कल। तो आप जरा देखो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, समझ गए ना सभी बच्चे की नहीं, रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, नहीं है। अब देखिए कि ये तो समझ में आ गया कि एरिया ये पूरा निकलेगा जो शेड करा है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये O है और ये A है, तो O से A तक क्या है, लाइन है ना, तो लाइन से और x एक्सिस के नीचे, मतलब लाइन और x एक्सिस के बीच बीच का एरिया आ जाएगा, लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द लाइन। फिर A से B तक हमारे पास कर्व दिखाई दे रहा है, तो कर्व से नीचे नीचे वाला एरिया x एक्सिस तक का, तो इतना एरिया आ जाएगा। तो मुझे O से A तक एक तो लाइन को इंटीग्रेट करना है और A से B तक मुझे इस कर्व को इंटीग्रेट करना है, दोनों को ऐड कर दो, एरिया आ जाएगा। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन y, पहले मैं O से A तक, O में x की वैल्यू 0 है और A में x की वैल्यू √3 है, तो 0 से √3 जाऊंगा मैं, 0 से √3, यहाँ लिखना y लाइन dx, क्योंकि लाइन को इंटीग्रेट कर दूंगा, y लाइन dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, x में देखो √3 से और 2 तक जा रहा हूँ, तो लोअर लिमिट इज √3 और अपर लिमिट इज 2, x की लोअर लिमिट √3, अपर लिमिट इज 2, नहीं समझे भाई। A से B तक हमारे पास सर्कल है, सर्कल के नीचे नीचे वाला निकाल रहे हैं, तो A पर x की वैल्यू √3 और B पर x की वैल्यू 2, तो √3 से 2 जाएंगे, और AB जो कर्व है वो सर्कल का है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर लिखो पहले y सर्कल और इधर लिखो dx। अब y लाइन, तो ये जो लाइन है, लाइन की वैल्यू कितनी दे रखी है y की, x अपॉन √3 इंटू dx, और इंटीग्रेशन 0 से √3 प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2, y सर्कल। तो भाई सर्कल क्या है, ये A से B वाला सर्कल क्या है, सर्कल है y इज इक्वल टू 4 - x² का अंडर रूट। सर्कल क्या है, y² इज इक्वल टू 4 - x², ये है ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 4 - x²। मैंने करा तो ये सब था, बट जो मैंने लिमिट ली ना वो √3 के बदले मैंने 1 लिखा, क्योंकि मैंने अच्छा। जब इक्वेशन में पुट करा था ना, ओके आपने y वाली वैल्यू ले ली, y वाली मतलब क्योंकि आपको x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है ना, लाइन सर्कल और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको वो भी करवाऊंगा जिसमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, अभी पहले ये करिए। तो यहाँ पर 1/√3 तो कांस्टेंट हो गया, तो इट विल रिमेन एज इट इज, और x का इंटीग्रल कितना हो गया, x²/2, तो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज √3, प्लस यहाँ पर 4 - x² का मतलब क्या है, a² - x², ठीक। तो a² - x² का सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले तो x/2 इंटू ये फंक्शन एज इट इज, ठीक, फिर आएगा प्लस का a²/2, a² क्या है यहाँ पर 4, तो 4/2 और साइन इनवर्स x/a, a बता दो कितना है 2, भाई 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 4 ना लिखकर 2 का स्क्वायर लिखो, तो यानी कि a का स्क्वायर, तो a कितना है फिर 2 हुआ ना, तो साइन इनवर्स x/a होता है, तो साइन इनवर्स x/2, लोअर लिमिट इज √3 एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज √3 एंड अपर लिमिट इज 2, ये हो गया। उसके बाद वैल्यू डालिए, इधर कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, ये हमारे पास आएगा फिर नेक्स्ट 1/√3
एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू मतलब रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2, रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो ये हुआ। फिर इसमें देखते हैं प्लस स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, पहले तो 2 डालेंगे x की जगह, तो 2 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 0 हो गया पूरा है ना, कर्ली ब्रैकेट लगाइए पहले, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 4 बाई 2 है तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, ठीक। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो x की जगह रूट 3, तो रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, कर्ली ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये हो गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 3 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो गया 3 अपॉन 2, ये तो इसका हुआ। फिर ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, 4 माइनस 4 तो 0 हो गया भाई, 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन के टर्म पे 1 आता है पाई बाई 2 पर, तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, ये तो हुआ इसका पहला ब्रैकेट का सॉल्यूशन। फिर इसकी बात करते हैं माइनस दूसरा ब्रैकेट, रूट 3 अपॉन 2 ही रहेगा, ये सिर्फ रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा, तो सिर्फ रूट 3 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 का रूट इज 1 प्लस 2 इंटू रूट साइन के टेबल पे रूट 3 बाई 2 कहाँ आता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो 2 इंटू पाई बाई 3, ये हो गया। ब्रैकेट बंद करिए, बस सिंप्लीफाई करना रह गया। सर वो 2 2 को काट सकते हैं पाई और उससे, इससे 2 इंटू पाई बाई 2, हाँ तो पाई रहता है, हाँ वो तो कट जाएगा, फिर रुको तो सही। तो फिर 3 रूट 3 भी कट जाएगा, रूट 3 बाई 2 बच जाएगा। आंसर मैच कर लेना, जरा सा बस ये रह गया है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो दो ऊपर root three बचेगा upon रूट two 3, बच गया। तो रूट 3 अपॉन 2 बचा यहाँ पर, तो रूट 3 अपॉन 2, फिर है 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, प्लस का पाई, प्लस का पाई, फिर माइनस का रूट 3 बाई 2, माइनस का रूट 3 बाई 2, और फिर ये हो गया माइनस का 2 पाई बाई 3, माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 कट गया, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखना पीछे आंसर, पाई बाई 3 ऐसा आंसर, पाई बाई 3 है, ठीक है ना। बस ये इतना करिए, बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ट्राई करो, जहाँ अटको, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अटको एक दो जगह, जहाँ पर अटकोगे वो मैं अगली क्लास में करवाता हूँ आपको, तो आपके इसके डाउट्स लेकर और फिर अगली क्लास में फिर मैं वेक्टर से स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। चलिए जी, और ये अगर आपका प्रिपेयर हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आपका नेक्स्ट मंडे या फिर वेडनेसडे है ना, उसमें आपका इन्हीं 2 चैप्टर्स का टेस्ट लूँगा, डिफरेंशियल का और ए होगा, ठीक। सर इस वाले क्वेश्चन में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ एक